तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। तो आज बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वन शॉट वीडियो भारत में राष्ट्रवाद का, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम वन शॉट में पूरा आज खत्म कर देंगे, ठीक है। एक बार में हमने चैप्टर स्टार्ट किया और खत्म भी कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द खत्म करें इस वन शॉट वीडियो को, क्योंकि ताकि आपको भी इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को आप रिवीजन कर सके। तो ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, देखो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चार पार्ट में मैंने अपलोड कर रखा है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले वो जाके वीडियो देख ले। और ये चैप्टर एज अ रिवीजन है, और अगर आपको रिवीजन करना है या फिर आपने वैसे इस चैप्टर को देख के वैसे मेन पॉइंट्स हैं, आप इससे भी चैप्टर पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि भाई चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम वन शॉट में देखेंगे, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को देखने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात क्या, हाँ, तो सबसे पहले बात क्या है कि 1857 की बात है, जब पहली बार स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, जबकि झांसी की रानी कुबीर कुंवर सिंह जब थे, ये उस टाइम की बात है कि उस टाइम मतलब इंडिया वाले या फिर ना मतलब भारत वासियों को पता चला कि भाई अंग्रेज हम पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो तब प्रथम संग्राम स्टार्ट हुआ था, कब? 1857 में। झांसी की रानी और वीर कुंवर सिंह ये सब थे उस टाइम। ये उस टाइम की बात है। फिर 1870 में क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि सबको ना आजादी मतलब समझ में आ रही थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं समझ में आ रही थी, और मतलब बंदे मतलब जागरूक हो रहे थे कि मतलब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं और फालतू में वो कहीं और से आए हैं। मतलब सबको धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा था। फिर ना मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उसी टाइम क्या हुआ, वंदे मातरम की रचना की गई, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। फिर 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई भाई? मुंबई में। और उसकी ना जो सबसे फर्स्ट अध्यक्षता थी वो किसने संभाली? योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। फिर 1906 में आगा खां एमन नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगर कोई पूछेगा कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। भाई किसने की है? नवाब सलीम मुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की है। आग खां भी, और मतलब दो बंदों ने मिलकर की है, ठीक है। फिर 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के का चित्र बनाया, जो पहली बार, पता है ना कि ना सारे देश को देश माना जाता है, एक भूमि मानी जाती है, पर भारत एक ऐसा देश है जिसको माता कह के बुलाते हैं, माता, ठीक है। भारत माता से जाना जाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ना जो इसकी ना फर्स्ट बार मतलब जो इसका ना जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? अमरिंद्रनाथ टैगोर। किसने? अमरिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ये क्या है? अमरिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। फिर क्या है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। फिर लॉर्ड जो कर्जन था, जो अंग्रेज का था, उसने एक प्रस्ताव किया कि ना भाई बंगाल हमसे मतलब इस देश से क्या होगा, अलग होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और हाँ देखो, यहाँ पर अगर जब तुम वो चैप्टर पढ़ोगे, जो ना फोर्थ पार्ट है इसी चैप्टर का, तब तुम्हें समझ में आएगा कि 1907 में कांग्रेस जो जो 1885 में मतलब जिसकी स्थापना हुई थी, वो 1907 में उसके दो दल बन गए थे। कौन से दल भाई? नरम दल एवं गरम दल, ठीक है। नरम दल में वो थे जो मतलब आंदोलन से ही काम चलाते थे, और गरम दल में वो थे जो मतलब समझ ही सकते हो, मतलब मारना पीटना चाकू हत्या, मतलब जो भी, मतलब गरम दल नाम से ही है। फिर 1911 में मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। फिर दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। मतलब जो देखो सबसे पहले जो मतलब राजधानी थी वो कौन सी थी, मतलब क्या थी? कोलकाता। फिर उसके बाद वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई? दिल्ली में। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तुम्हारी बुक में यहीं से है कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ भाई? 1914 में। फिर 1914 में क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उसके अंदर अंग्रेजों ने भी भाग लिया था, और उस टाइम अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो वो जबरदस्ती जो इंडिया के बंदे थे उनको जबरदस्ती मतलब कि वॉर में मतलब शामिल कर रहे थे, जबरन भर्ती कर रहे थे।
और इस विश्व युद्ध से किससे क्या हुआ, आर्थिक मंदी आई थी, बहुत भारी महामारी आई थी, बर्ड फ्लू भी आया था। अगर चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और मतलब जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब टैक्स टैक्स इन्होंने बढ़ाया और बहुत ज्यादा तामझाम। फिर ये बात मतलब महात्मा गांधी को पता लगी। फिर महात्मा गांधी 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश वापस आए। मतलब कि वो इंग्लैंड में मतलब काला गोरा वाला कानून में मतलब कर रहे थे। फिर वो वहां से क्या हुआ, वापस आए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना, जब वो आए, जब उन्होंने ये सारी कंडीशन देखी, तो उन्होंने 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध चंपारण में आंदोलन किया। वहां पर आके उन्होंने नील की खेती, मतलब कि जो ये उजाला का नाम सुना है, इसकी खेती मतलब नील की खेती के लिए उन्होंने आंदोलन किया। सबसे पहला आंदोलन कब हुआ था भाई? चंपारण में। ये कहाँ पर है भाई? बिहार में है। ठीक है। और इस आंदोलन का नाम क्या था? सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है। उन्होंने आने के बाद एक के बाद एक 3 सत्याग्रह आंदोलन किया। पहला चंपारण बिहार में नील की खेती के लिए। दूसरा मतलब 1917 में ही किया, गांधी जी ने खेड़ा जिले, गुजरात के खेड़ा जिले में। और वहां पर किसके लिए किया भाई? किसानों के लिए। ठीक है। क्योंकि उस समय मतलब टिड्डा वड्डा जो कीड़े वाले, हाँ, जो टिड्डे से ऐसे मतलब क्या हुआ था कि उनका ना पूरा मतलब खेत वेत मतलब जो भी था, अनाज वनाज सब खराब हो गया था, उसके लिए किया था। फिर 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पर मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है। फिर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। स्वशासन, स्वशासन मतलब खुद का शासन करने की मांग को ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ कि ना, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया। कि मतलब जब देखा कि भाई महात्मा गांधी नाम का कोई बंदा आया है और वो हम पे शासन कर रहा है, या फिर ये आंदोलन कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई कुछ प्रॉब्लम ये कर देगा। तो उन्होंने एक काला कानून लाया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। और इस रोलेट एक्ट में था क्या कि किसी को भी बिना किसी समझे समझे मतलब जो भी भारतीय हैं, जो भी कुछ भी कर रहा है आंदोलन सबको मतलब जेल में ठूस दो। और कोई उस पर वो मतलब कोई केस वेस हो चाहे ना हो, बस उसको बस भर दो। ठीक है, चाहे वो कुछ कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। ठीक है। तो इसको काला कानून का नाम दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर क्या हुआ कि ना, जब ये चीज हुई तो उसके बाद क्या हुआ, लोग भड़क गए। और ना जब लोग भड़क गए तो मतलब कि ना गांधी जी ने फिर ना जब लोग भड़क गए तो देखो क्या हुआ उस समय। उस समय हुआ ये कि देखो, ये जो काला कानून जो आया था वो ये 1919 में ही आया था। तो मतलब क्या हुआ कि मार्शल लॉ भी उसी टाइम मतलब लागू कर दिया। क्या कि क्योंकि ना इससे लोग भड़क गए थे काला कानून से। और ना गांधी जी ने मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब फैसला लिया था। पर ना उनको क्या हुआ, दिल्ली में एंटर होने दिया ही नहीं। और उसके बाद अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ मतलब कि कर्फ्यू टाइप लागू कर दिया, जिसको मतलब जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहां के बंदों को भाई पता नहीं था, क्योंकि वो गांव के बिल्कुल पीछे था और उनको मतलब कोई खबर नहीं थी। तो इसलिए वहां पर मतलब एक सामूहिक मतलब मेला था, एक पार्क था। ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ पर मतलब बंदे एकत्रित हुए हैं और मार्शल लॉ के अंदर। तो उसकी कमान जनरल डायर ने संभाली। और क्या किया उसने, सारे आने जाने के रास्ते बंद कर दिया और एक तरफ से उसने फायरिंग शुरू कर दी। और जिसके बाद उसने सैकड़ों लोगों को वहीं पर मार। ठीक है। तो ये हुआ था जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में। फिर क्या हुआ कि 1919 में जब ये हुआ तो उसी समय क्या क्या हुआ कि ना मतलब जो मतलब मोहम्मद देखो 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। देखो हाँ, इसकी शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने अकेले नहीं की। इसके साथ क्या हुआ कि ना ये दोनों मिलकर, इसका नाम जो बाद में हो गया था असहयोग खिलाफत आंदोलन, ये दोनों मिक्स हो गया था। क्योंकि ना गांधी जी जानते थे कि बिना, अब हम अगर हिंदू हिंदू को लेके चलेंगे तो हम मतलब जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया भाई, इन दोनों से बात की। और ना मतलब उन्होंने मतलब ये
अफवाह फैलाई कि मतलब जो वर्ल्ड वार में ना जो एक खलीफा नाम का जो बंदा था, जो मोमडम का हेड था, वो मतलब मारा गया। तो इससे मतलब वो उकसाना चाहता था कि मतलब अंग्रेजों के प्रति जो मोमडम्स थे वो भी मतलब क्या हो जाए, थोड़ा गुस्सा-वुस्सा होए और ना थोड़ा-सा ये भी आंदोलन शुरू करे उनके खिलाफ। तो गांधी जी ने फिर से क्या किया, एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में मिक्स हो गए। फिर उसके बाद जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो ना सबकी धाराएँ अलग-अलग थी भाई। गाँव वाले कुछ और सोचते थे, असहयोग आंदोलन का मतलब बगान वाले कुछ और सोचते थे, जो पढ़े-लिखे थे वो कुछ और। वो क्या सोचते थे आप वीडियो में जाके देख। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी टाइम 1922 में चोरी में एक हिंसक घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है? मतलब एक शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था, फिर अंग्रेजों ने मतलब हमला-वमला किया और उसके बाद एक हिंसक थोड़ा फिर उसके बाद ये भी क्या हो गया, बंद हो गया। फिर 9 अगस्त 1925 को कारोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने ले जा रही ट्रेन को भी लूट लिया, ठीक है? जो जो क्रांतिकारी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और कहा कि भाई साइमन साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है? ये नारा उस टाइम में उठा था, ठीक है? तो साइमन कमीशन में क्या था कि गोलमेज का सम्मेलन था और ना वो मतलब भारतीयों से ही मतलब पूछ रहे थे, मतलब कि मतलब वो भारतीयों के लिए ही था और उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था कि भाई मतलब जो साइमन कमीशन था वो इंडिया वाले बंदों के लिए नहीं था कि मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों मतलब आर्थिक मंदी आई है, मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कितना गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है, ये सब था। पर ना ये सब था, पर उसमें कोई इंडिया का बंदा ही शामिल नहीं था उस सम्मेलन में। तो इससे मतलब प्रॉब्लम थी कि मतलब इंडिया का भी बंदा नहीं है, ये तो मतलब फर्जीवादी है और इन्होंने ये समझा और उसके बाद कहा कि भाई हमें कोई साइमन नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो हमारा ही बंदा है ही नहीं, तो वो हमारे दुःख दर्द क्या समझेगा? ठीक है? तो उसके लिए तो उसको फिर साइमन कमीशन वापस कर दिया। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बुटकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। जब ये सब हुआ तो फिर इन्होंने अपने भाई सोचा कि ये इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने खुद ही आंदोलन फिर से स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन, जो कि दांडी मार्च जो मतलब साबरमती से जो दांडी तक जाता था और इसके अंदर उन्होंने नमक का कानून छोड़ा था कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और इसके बीच में जब वो चल रहे थे वो सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए चल रहे थे। फिर क्या हुआ, 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों को दमित एवं एसोसिएशन में गठित कर लिया। फिर उन्होंने मतलब ये देखा कि भाई ये अछूत वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो तो ना मतलब उस इसी चीज को देख के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे आए और कहा कि भाई ये जो अछूत अछूत वाला जो भी ये चीज हो रहा है, तो इससे भाई हमें प्रॉब्लम है, हमें भी मतलब भाई कुछ सीटें चाहिए जिसकी वजह से हम मतलब हमारा भी कुछ मतलब हम भी अपनी आवाज उठा सके। फिर क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई, ठीक है? और क्यों फांसी दे दी गई, जब चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये देखना वीडियो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। क्या कि गांधी जी मतलब गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो गए थे। देखो क्या क्या हुआ कि 1931 में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि ये तो उनकी चाल थी कि मतलब गांधी जी को ले आओ और मतलब सारे जो बंदे हैं, जो भी कांग्रेस के बंदे हैं और मतलब जैसे कि जवाहरलाल, सबको मतलब जेल में ठूक दिया था, ठीक है? तो फिर से गांधी जी ने मतलब असहयोग आंदोलन वापस स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर ने मध्य पूना पैक्ट हुआ और कहा कि भाई वो सीट-वीट जो थी अछूतों वाली, एसटी वाली, वो मतलब दे दी गई थी। फिर उसके बाद क्या था, 1933 में चौधरी रहमत अली ने प्रथम पाकिस्तान का विचार रखा। रहमत देखो पाकिस्तान का
का वो रखा विचार, क्योंकि वो सोचते थे कि मतलब कि ना मतलब कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुत्व हिंदुत्व है, तो हमको भाई अलग से एक अलग मतलब पाकिस्तान से चाहिए जहाँ पर साहब मोहम्मदम रह सके। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, वह प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास कर दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम अपना पाकिस्तान ले लेना और जिसको जाना है वो चले जाएगा। फिर फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। वह गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया, मतलब भारत मतलब आजाद हुआ। फिर उसके बाद जो भारत का मतलब जो आजादी की जो ये डेट थी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये तो पता ही होगा। और इसके बीच में ना 1930 में ही मतलब गांधी जी ने अपना एक झंडा बना बनाया था कि मतलब पीला सफेद हरा और जिसके बीच में क्या था, एक चरखा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर में ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। और जब जा रहे हो, अगर आपने इतनी वीडियो देख लिया तो प्लीज हमारे जो फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, थर्ड और फोर्थ पार्ट को जरूर देखें। उसके अंदर जो चैप्टर है वो डिटेल्ड में है, तो जब वो चैप्टर देख लोगे तब ये चीज तुम्हें समझ में अच्छे से आएगी। तो मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नई वीडियो।